दोस्तों, भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी मजबूत था और कई देशों की नजरों में भारत एक आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज आखिर किसने की थी और क्यों की थी, किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था। सारी जानकारी बताएंगे दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले आए, लेकिन इतिहास में कहा गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा से पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? हालांकि दोस्तों, आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह दोस्तों हद दर्जे की मूर्खता है। भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल दोस्तों, पहले यूरोपीय देश के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदते थे, लेकिन अरब के देशों के कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वहां पैदा किए जाते हैं। यूरोप के देश के व्यापारी इस बात को समझ चुके थे कि अरब के देश के कारोबारी हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला रास्ता था रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि दोस्तों अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र का, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्री ही था। ऐसे में एक देश के यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन बाकी में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। कोलंबस अंटार्कटिका महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। दोस्तों, कालीकट कोलिकोट का केरल राज्य का एक नगर है। वर्ष 1499 में पूरी दुनिया में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। दोस्तों, वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे और शासकों के व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। सन 1615 में यहाँ का क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया और सन 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल बाद वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले आए और 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया था। बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। बता दें कि लिविस्टन में आज भी उस जगह एक स्मारक है जहां से वास्को डी गामा ने पहली भारत यात्रा शुरू की थी।